प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच सत्ता का संघर्ष लगातार जारी है और इस बीच पार्टी से बगावत करने वाले सचिन पायलट समेत उनके समर्थकों को दिए गए नोटिस पर जमकर बवाल फिलहाल मचा हुआ है। अब इस मामले में डिवीजन बेंच में आज 1 बजे सुनवाई होनी है। दरअसल सिंगल बेंच ने डिवीजन बेंच में यह मामला रेफर कर दिया है और इससे पहले सिंगल बेंच में 2 बार सुनवाई हुई। इस दौरान हरीश साल्वे और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी के बीच बहस भी हुई, जिसके बाद मामला डिवीजन बेंच में रेफर कर दिया गया। देखिए, बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से प्रदेश में सियासी घटनाक्रम जो है वो पल पल बदलता जा रहा है। सचिन पायलट ने कानूनी तौर पर कोर्ट का रुख किया है और आज इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, ये जानकारी सामने आ रही है। और इससे पहले आपको बताते चले कि हरीश साल्वे जो कि इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, वो और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच बहस देखने को मिली और जिसके बाद ये जो मामला है वो डिवीजन बेंच में रेफर किया गया और आज 1 बजे उसमें सुनवाई होनी है। ये देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसला इसके बाद लिया जाता है या फिर रुख किस तरीके का इसके बाद देखने को मिलता है, चूंकि जो सियासी घटनाक्रम है वो लगातार बना हुआ है और बदलता जा रहा है। जब से विधायकों को नोटिस दिया गया है उसके बाद से जो तस्वीर है वो बदल रही है। हालांकि ये खबर भी सामने आई कि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनको विधायकी जाने का खतरा कहीं ना कहीं सताने लगा है और ये भी खबर सामने आई कि कुछ विधायक ऐसे हैं जो गहलोत खेमे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि विधायकी किसी भी तरीके से यहां पर बचानी है। ऐसे में बड़ी चुनौती अब सचिन पायलट के लिए भी हो चली है और इसीलिए लगातार वो मीडिया से बच रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। कानूनी तौर पर क्या कुछ हो सकता है वो समझने की सचिन पायलट कोशिश में थे। कैसे रही सर फैसला, क्योंकि उन्होंने कुछ वक्त मांगा था। प्रतीक जी, क्या रहा? उन्होंने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर दी, वो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन अलाउ हो गई है और अलाउ हो गई है तो उसमें वायरीज चैलेंज किए याचिका के अंदर और जब भी कोई वायरीज चैलेंज होते हैं तो खंडपीठ के समक्ष लगता है। बेस पे क्या कुछ बेस तो अब पता चलेगा, उनकी जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें तो कोई ग्राउंड हमें नजर आया नहीं है। अब अगर जो अमेंडेड याचिका लगाएंगे उसके अंदर कोई ग्राउंड आता है तो पता चलेगा। जी, बहुत शॉर्ट नोटिस हो जाएगा सर बेंच का। देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है पूरा यकीन है कि आज ही हो जाएगा। बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक बार फिर से सूचना दी गई कि 5 बजे सुनवाई होने वाली है, 4:45 बजे सूचना दी गई। हाँ, तो ये हम तो बिल्कुल आश्चर्य थे कि जिस तरह से दोबारा से कोर्ट ने ऑर्डर कराने के बाद 5 बजे वापस से कोर्ट गठित हुई है, तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक चीज थी। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर था कि 5 बजे बेंच गठित होगी तो हम उपस्थित हो गए। घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया, ऐसे में लगता है कि डबल बेंच में भी आज ही सुनवाई। बिल्कुल, पूरी तरह से घटनाक्रम यही दर्शा रहे हैं कि आज ही सुनवाई हुई। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये खबर सामने है हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच बहस हुई, वो किस बात को लेकर हुई और आज जो ये सुनवाई होने वाली है 1 बजे, उसको कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से उसका रुख होगा? क्या कोई संभावनाएं जताई जा सकती है या फिर सब कुछ फिलहाल के लिए भविष्य के गर्भ में है? शशि, देखिए, है तो भविष्य के गर्भ में ही, लेकिन संभावना ये है या तो सचिन पायलट कैंप के पक्ष में, पृथ्वीराज मीणा के पक्ष में फैसला आना है या फिर उनके खिलाफ फैसला आना है। अगर खिलाफ फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की रुख अख्तियार करेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे पहले इस तरह के नोटिस जारी किए गए हैं? जो कानूनी मामलों के जानकारों से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि इस तरह का नोटिस विधानसभा स्पीकर की तरफ से नियमानुसार नहीं दिया जा सकता। हालांकि पहले दिए गए हैं, लेकिन दिया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की बैठक थी। ये कोई विधानसभा कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, विधानसभा की बैठक नहीं थी। स्पीकर का दायरा विधानसभा तक सीमित है। विधानसभा में विधायक दल की बैठक, विधानसभा में पार्टी का व्हिप वहां तक सीमित है। लेकिन अगर विधानसभा के दायरे से बाहर बिना सत्र के विधायक दल किसी भी पार्टी का कोई बैठक बुलाता है तो दूसरी पार्टियों की गतिविधियों को मेंटेन रखना, बनाए रखना, उनको सुचारू रखना, ये स्पीकर के जिम्मेदारी के दायरे में नहीं आता है। यही आधार है और इसी आधार पर PR मीणा को याचिकाकर्ता, मुख्य याचिकाकर्ता बनाते हुए सचिन पायलट कैंप हाईकोर्ट में गया है और आज सभी की निगाहें रहेंगी। इधर विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ कहना है कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला नहीं दे देता है, कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही वो अपना अगला कदम उठाएंगे। एक्शन लेना है या नहीं लेना है यह बाद में ही तय होगा, कोर्ट के फैसले के बाद। जो वकील कोर्ट के फैसले से उनको वाकिफ करा देंगे, उनका साफ कहना था कि कोर्ट से वो किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं। न्यायपालिका और विधायिका में 2 अलग अलग स्थान है, दोनों की अपनी अलग अलग भूमिकाएं, वो किसी टकराव के लिए नहीं बनी। इस बीच एक अहम डेवलपमेंट ये है कि सुबह 9:30 बजे होटल फेयरमाउंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पहले ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
प्रेस से बातचीत करेंगे, लेकिन अब रणदीप सुरजेवाला और गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। हाँ। लेकिन बड़ी संभावना इस बात की है कि भंवरलाल शर्मा जो सरदार शहर से विधायक हैं और कल जिनका ऑडियो वायरल हुआ जी। है, उनके ऊपर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निलंबित कर सकती है। कांग्रेस विधायक दल से उनको निलंबित किया जा सकता है। जी ललिता। ठीक है शशि, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कानूनी जानकारी बताते हैं कि इस तरीके का नोटिस पहले जारी नहीं किया गया, चूंकि ये जो पूरी बैठक है या फिर मीटिंग हुई वो विधानसभा के अंदर नहीं हुई। अब देखना होगा किस तरीके से आगे ये मामला जब सुनवाई होती है तो आगे क्या रुख करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर